Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture questions. Today we are discussing about agriculture questions which are most useful for upcoming agriculture competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ पास में आए बेल बटन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर क्विज का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्विज की विच इज द नेटिव प्लेस फॉर मेज। मक्का की फसल के लिए मूल स्थान है। ओरिजिन प्लेस पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए हैं अफ्रीका, मैक्सिको, चाइना और इंडिया। मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि मैक्सिको, उन सभी का आंसर राइट है। मक्का का जो ओरिजिन प्लेस है या जो नेटिव प्लेस है वो है आपका मैक्सिको। सो क्विज 1 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बफेलो मिल्क इज नॉट येलो वाइट बिकॉज भैंस का जो दूध है उसमें पीला रंग नहीं होता क्योंकि इसमें अधिक वसा होता है। इट कॉन्टेंट्स मोर फैट, इट कॉन्टेंट्स नो लैक्टोज, नो कैरोटीन और इट कॉन्टेंट्स मोर कैल्शियम, यानी कि इसमें कैल्शियम अधिक होता है। सो बतलाइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि इट कॉन्टेंट्स नो कैरोटीन, इसमें कैरोटीन नहीं होता है, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, जो बफेलो मिल्क होता है उसमें जो पीला रंग नहीं पाया जाता येलो वाइट, तो वो इट कॉन्टेंट्स टू नो कैरोटीन, यानी कि कैरोटीन नहीं होता, इसलिए जो दूध है वो पीला नहीं होता भैंस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि क्लोनल सिलेक्शन इज यूज्ड इन। क्लोनल चयन का उपयोग किया जाता है नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज, फ्लावरिंग स्पीसीज, इंडिजिनियस कलेक्शन या इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन। सो क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा बतलाइए एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज, उन सभी का आंसर राइट है। क्लोनल सिलेक्शन किसमें यूज होता है? सो नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि द स्पीड ऑफ रोटावेटर इज। रोटावेटर की जो गति है वो कितनी होती है? 100 to 200 RPM, 300 to 400 RPM, 200 to 300 RPM और 400 to 500 RPM। सो कमेंट करके बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 200 to 300 RPM, उन सभी का आंसर राइट है।
रोटावेटर की जो गति होती है वो होती है 200 से 300 आरपीएम। सो सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इंसेक्ट आर इंक्लूड इन द फाइलम। कीट किस जाति में शामिल है? ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी नेमेटोडा, ऑप्शन सी कॉर्डेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। सो बताइए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है आर्थ्रोपोडा, उन सभी का आंसर राइट है। इंसेक्ट आर इंक्लूड इन द फाइलम, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेंस इज नॉन एज। फल जो इनफ्लोरेंस से विकसित होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंपल फ्रूट, ऑप्शन बी एग्नेट फ्रूट, ऑप्शन सी कॉम्पोजिट फ्रूट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है कंपोजिट फ्रूट, उन सभी का आंसर राइट है। जो फल है वो अगर इनफ्लोरेंस से विकसित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समग्र फल या कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इडिटेबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंगो का खाया जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मेसोकार्प, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी एंडोकार्प। सो बतलाइए जो मैंगो है उसका इडिटेबल पार्ट कौन सा है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है मेसोकार्प, उन सभी का आंसर राइट है। आम का जो खाया जाने वाला भाग है वो है आपका मेसोकार्प। इडिटेबल पार्ट ऑफ मैंगो इज ऑप्शन बी मेसोकार्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है? ऑप्शन ए एल्गी, बी माइकोप्लाज्मा, सी वायरस, डी फंगी। तो बतलाइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है कवक, फंगी, उन सभी का आंसर राइट है। माइकोलॉजी में कवक, फंगी का स्टडी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इल्यूविशन रिफर्स टू। इल्यूवेशन रिफर्स टू। इल्यूवेशन किसको संबंधित करता है? किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले एंड सेस्क इन लोअर हॉरिजॉन्स, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले एंड सेस्क इन अपर हॉरिजॉन्स, रिमूवल ऑफ क्ले एंड सेस्क फ्रॉम लोअर हॉरिजॉन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो। सो कमेंट करके बतलाइए जो एलिवेशन है ये किसको रिफर करता है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले एंड सेस्क इन लोअर हॉरिजॉन्स, उन सभी का आंसर राइट है। निचले क्षितिज में मिट्टी और सिस डाइऑक्साइड का संचयन इल्यूमिनेशन
को संदर्भित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सॉइल पीएच इज ए मेजर ऑफ। मृदा पीएच किसकी माप है, किसको मापता है? एक्टिव एसिडिटी, रिजर्व एसिडिटी, एक्सचेंज एसिडिटी और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो क्विज नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है एक्टिव एसिडिटी, सक्रिय अम्लता, उन सभी का आंसर राइट है। जो सॉइल पीएच है वो किसको मेजर करता है? सो एक्टिव एसिडिटी को मेजर करता है। ओके, सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।